शाज़र की दीवानगी आखिरकार शिफा के लिए एक नया अज़ाब खड़ा करके ले आई। क्या वो शाज़िल को माफ़ कभी कर पाएगी? और क्या शिफा के मुंह से हकीकत जानने के बाद क्या आज शाज़िल को माफ़ कर पाएगा? जानने के लिए देखिए इस वीडियो में। नरमीन घर जाते ही एक बहुत बड़ा हंगामा घर में खड़ा कर देती है। वो माज के दिल में शफक के लिए बदगुमानी पैदा करेगी कि तुम गरीब हो, तो इसलिए शफक तुम्हारा बहुत जल्द साथ छोड़ने वाली है, क्योंकि वो अब शाज़र के साथ अटैच हो गई है और वो शाज़र को पसंद करती है। नरमीन अपने भाई को कहेगी कि वो घर में इतनी ज़्यादा बदगुमानियाँ शाज़र के बारे में अब घर वालों के साथ करती रहती है, लेकिन ऑफिस में उनके साथ बैठकर सही खुशगपियाँ लगाती हैं, उनके साथ हंस हंस के बातें करती हैं। माओ से कहते हैं कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो, तो वो साफ अल्फाजों में कह देती है कि वो बहुत जल्द आपको छोड़ने वाली है, क्योंकि वो शाज़िल को पसंद करती है और मुझे भी इसलिए यहाँ पर ऑफिस आने के लिए मना करती है। शाज़िल की ये दीवानगी आखिरकार शफा पे बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाली है। वो हर बहाने से शफा के करीब होने की कोशिश करता है, उससे बातें करने की कोशिश करता है। अब तो देखा जाए तो शफा ज़हनी अजियत में मुब्तला होने लग गई है। वो माज को बातों बातों में कई बार जतला चुकी होती है कि तुम किसी भी तरह से करके अपने दोस्त को रोको, लेकिन जिस तरह कोई भी इसकी बात पे कोई रिएक्शन नहीं लेता। ऑफिस में जो कुछ होता है, शिफा सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर आ जाती है और माज को गुस्से से कहती है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। जिस तरह माज घर आ जाता है तो शाज़िल भी डर के मारे आ ही जाता है वहाँ पे। वो सबके सामने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे लगा देती है और बताती है चीख चीख कर कि मेरे साथ शाज़र ने बदतमीज़ी करने की कोशिश की, और ये एक बार नहीं, ये बहुत बार हुआ है। वहाँ पे सब खड़े शाज़र की तरफ देख रहे होते हैं और शाज़र नहायत चालाकी के साथ माज की तरफ देखता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें मैं ऐसा लगता हूँ? क्या मैं शिफा के साथ ऐसी हरकत कर सकता हूँ? यहाँ पर आकर माज काफ़ी हद तक परेशान हो जाता है, क्योंकि एक तरफ उसकी बीवी है जबकि दूसरी तरफ उसे अपनी जान से अजीज़ प्यारा दोस्त शाज़र है। उसके लिए ये फ़ैसला करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ नरमीन खड़ी ये सारा तमाशा बड़े ही खुश असलूबी के साथ देख रही होती है कि देखते हैं अब क्या होता है। शिफा चीख चीख कर अपनी सारी सच्चाई बता देती है कि किस तरह शाज़िल उसे ज़हनी तौर पर टॉर्चर करता रहा है और बार बार उसके पीछे आता रहा है। माज के लिए इन बातों को यकीन करना काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर शाज़िल का दिमाग काम करना शुरू हो जाता है। वो रो रो कर बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, शिफा जो कुछ कह रही है झूठ कह रही है। मैं इस तरह शिफा के बारे में मर कर भी सोच नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे शिफा उसे एक एक बात याद करवाती है कि मास मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है, जो बातें मुझे पता होती थी ये इसको बातें कैसे पता होती थी। मैंने तुम्हें कितनी बार बताने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरी कभी भी किसी बात पे यकीन नहीं किया। माज इन दोनों की बातें सुनता है और शिफा को कहता है कि शिफा अभी फ़िल वक्त के लिए तुम खामोश हो जाओ और तुम शाज़िल प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। शाज़िल वहाँ पर बहुत कोशिश करता है कि वो मास को किसी भी तरह से अपनी बातों में ले ले, लेकिन फ़िल वक्त यहाँ पर मास खामोश हो जाता है और शाज़िल वापस अपने घर चला जाता है। मास जिस तरह रूम में आता है तो शिफा उसे कहती है कि मैंने तुमसे कोई भी बात झूठ नहीं की, तुम एक बार मेरी बात का यकीन करो। लेकिन मास देखा जाए तो उससे प्यार भी बहुत करता है। उसे पता भी है कि शिफा ऐसी नहीं है, लेकिन वो शाज़िल को भी बेहद जानता है। उसको पता है कि शाज़िल ऐसा नहीं है। ये थी मेरी प्रेडिक्शन जो आपके साथ शेयर कर दी। कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा कि माज का फ़ैसला क्या होने वाला है।